दिल्ली की नई गवर्नमेंट यानी कि बीजेपी सरकार ने आज अपना बजट पेश किया है और ये उनका ऐतिहासिक बजट रहा है। ऐतिहासिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये बजट काफ़ी बड़ा है। 1 लाख करोड़ रुपए का बजट है। इससे पहले अगर दिल्ली के बजट की बात करें तो 80,000 करोड़ का ही होता था और ऐसे में इस बजट में काफ़ी चीज़ों को, सभी क्राइटेरिया का पूरा ध्यान रखा गया है। आयुष्मान योजना को भी लाने की पूरी तैयारी की गई है, जिसमें केंद्र सरकार की तरफ से जो 5 लाख रुपए मुफ्त इलाज के लिए मिलते ही थे, लेकिन अब दिल्ली सरकार ने भी 5 लाख रुपए देने का ऐलान कर दिया। यानी की बात करें तो पूरे 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी खोलने के लिए भी 500 करोड़ रुपए अलग रखे गए हैं। इलेक्ट्रिक बसें शुरुआत करने की कहा गया है। यमुना की सफाई को भी बजट में कहें तो शामिल किया गया, उसके लिए भी बजट रखा गया। इसका तो बीजेपी ने जिस तरह से चुनाव में जो मुद्दे दिए थे, कहा था कि यमुना की सफाई करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनाएंगे, दिल्ली में जिस तरह ट्रैफिक की समस्या है इसका भी निदान करेंगे। उसके साथ में ये भी कहा था कि जो दिल्ली में पोल्यूशन की समस्या है उसका भी निदान करेंगे, ट्रांसपोर्ट की जो प्रॉब्लम है उसका भी सोल्यूशन ढूंढेंगे। तो उस हिसाब से बीजेपी ने सभी चीज़ों का जो है वो ध्यान रखा गया। जो आज का बजट आया है उसमें सभी चीज़ों का ध्यान रख के बजट को पेश किया गया है और इसमें ट्रांसपोर्ट को भी ध्यान में रखा गया है। इसके साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर को भी कहा गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा होगा कि लोग याद करेंगे कि दिल्ली का जो ट्रैफिक था वो कहाँ गया। इसके साथ ही रेखा गुप्ता ने काफ़ी बड़ा हमला बोला कि अरविंद केजरीवाल जी ने जितने वादे किए थे, यानी पुरानी सरकार ने जितना बजट उसको पूरी सही तरह से इस्तेमाल नहीं किया। कई तरह का उन्होंने बोला घोटाला किया गया कि बजट तो लिया गया लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं हुआ, दिल्ली में कोई विकास नहीं हुआ। तो ऐसा लग रहा है कि इस बार का जो बजट है वो एक क्रांति वाला बजट है, जो कहीं ना कहीं दिल्ली का विकास लेकर आएगा। दिल्ली के लोगों की उम्मीदें पिछले कई सालों से थी कि उनके लिए क्या क्या मिलने वाला है। महिलाओं के लिए भी खास इसमें दिया गया है कि जो गर्भवती महिलाएं होंगी उनको 21,000 रुपये मिलेंगे। इसके साथ में जो 2500 महिला सम्मान योजना की बात की गई थी वो भी महिलाओं के लिए, उसका भी खर्चा अलग निकाला गया है। और ये भी कहा गया है कि फ्री वाईफाई की सुविधा आपको दिल्ली में मिलेगी, तमाम वो सुविधाएं मिलेंगी जिसकी बात बीजेपी ने कहा। उन्होंने कहा कि साफ सफाई की हम बात करते आए हैं, महिलाओं के लिए टॉयलेट्स की बात करके आए हैं, जगह जगह कहते आए हैं कि टॉयलेट्स बनवाएंगे, लेकिन उन सबके लिए ध्यान में रखा गया। कई फ्लाईओवर नए बनाए जाएंगे। इसके साथ में ये भी कहा गया है कि ट्रैफिक की जो व्यवस्था है, यानी कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा खराब, लोगों को सबसे ज़्यादा सामना करना पड़ता है शाम को ट्रैफिक का, उसके लिए भी हम इस तरह से टेक्निक से बनाएंगे सारी चीज़ें कि इसकी भी समस्या का समाधान हो जाए। तो दिल्ली का बजट जो है लोगों को काफ़ी पसंद भी आ रहा है, लोग ये भी कह रहे हैं। और इसमें एक खास बात ये भी कि किसानों के बारे में भी सोचा गया है। किसानों को भी 9,000 रुपये देने के लिए कहा गया है कि किसान को ये सरकार की तरफ से आर्थिक मदद होगी। इस बजट में कहें तो शोषित और वंचितों पर भी बहुत ध्यान दिया गया है और बजट में मैथिली भाषा के जो प्रोग्राम होते हैं या जो डिपार्टमेंट है उसको सबसे ज़्यादा रखा गया है बजट में। ये रेखा गुप्ता जी पेश कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने कहा। और ये बजट सबसे बड़ा भी है, दिल्ली में पहली बार इतना बजट पेश हो रहा है और इसीलिए इसे ऐतिहासिक बजट कह रहे हैं। आप इस बजट पर क्या सोचते हैं? आपको ये बजट कैसा लग रहा है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।